नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राज फील्ड में। दोस्तों, अमेरिका के सबसे सिक्योर इवेंट में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। गोलियां चलती हैं और टारगेट पर होते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, आपने सही सुना, टारगेट पर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही थे। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। ये घटना हुई है वॉशिंगटन डीसी के एक हाई प्रोफाइल इवेंट के दौरान, जहां मीडिया, पॉलिटिशियंस और टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक से एक अटैकर ने अंदर घुसने की कोशिश की। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास मल्टीपल वेपन्स थे, लेकिन सिक्योरिटी रिस्पॉन्स इतना फास्ट था कि वो सिर्फ गन का ही यूज़ कर पाया। जैसे ही उसने फायरिंग की कोशिश की, तुरंत सीक्रेट सर्विस ने एक्शन लिया। इस इवेंट में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बल्कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी मौजूद थे, जिससे इस इंसिडेंट की सीरियसनेस और भी बढ़ जाती है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा हॉल पैनिक मोड में चला गया। लोग टेबल्स के नीचे छुपने लगे और इवेंट तुरंत स्टॉप करा दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल था, क्या डोनाल्ड ट्रंप सेफ हैं? तो ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप सेफ हैं और सीक्रेट सर्विस ने उन्हें तुरंत सिक्योर लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया था। इस दौरान एक सिक्योरिटी ऑफिसर को भी गोली लगी, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। और एक अटैकर को भी पकड़ लिया गया है इसकी जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ऐसा ब्रिज कैसे हो गया? जहां हर एंट्री स्कैन होती है, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होती है, वहां कोई वेपन के साथ कैसे पहुंच गया? क्या ये सिर्फ एक सिस्टम फेलियर है, या फिर किसी ने थ्रेट को अंडर एस्टिमेट कर दिया? और जब एक ही जगह पर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी पेंस जैसे टॉप लीडर्स मौजूद हों, तो ऐसा ब्रीच और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। अगर हम थोड़ा डीपर देखें, तो ये इंसिडेंट एक बड़ा सिग्नल देता है। अमेरिका में पॉलिटिकल टेंशन काफ़ी बढ़ चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे कंट्रोवर्शियल लीडर हमेशा हाई रिस्क टारगेट पर रहते हैं। पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल वायलेंस के केसेस भी बढ़े हैं, और ये इंसिडेंट भी उसी ट्रेंड को दिखाता है। ये सिर्फ एक अटैक नहीं, ये एक वार्निंग है कि दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम भी कम्प्लीटली सेफ नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लीडर्स ने रिएक्ट किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंसर्न एक्सप्रेस किया। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी इस वॉयलेंस की निंदा की, और इसराइल की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला। ये दिखाता है ये इंसिडेंट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर फील किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और एंगल भी सामने आ रहा है। कुछ लोग इस इंसिडेंट को स्क्रिप्टेड भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं। हालांकि इस बात की अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे कौन है। इसका क्लियर आंसर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेगा। ये केस यूएसए एजेंसीज को दे दिया गया है, और वो हर एंगल से इसकी जांच कर रही हैं। साथ ही ईरान का एंगल भी चेक किया जाएगा, क्योंकि पहले भी ट्रंप को कई बार ईरान की तरफ से धमकियां मिल चुकी हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, अमेरिका जैसे पावरफुल देश में भी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, और जब टारगेट डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर हों, तो ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। आपका क्या मानना है? क्या ये एक प्लान्ड अटैक था, या सिर्फ सिक्योरिटी ब्रीच, या फिर ये एक स्क्रिप्टेड स्टंट था लोगों का सपोर्ट पाने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।